कीर्ति जब आपको मिलेगी, कीर्ति का टैक्स है 30% कलंक। जिस व्यक्ति को कीर्तिवान होना है वो 30% टैक्स चुकाने के लिए सदा तैयार रहे। अनजाने आप जो चीज नहीं जानते वो कलंक भी आप पे मिलेंगे, आएंगे, पर आप रेडी रहना होगा। आप अब बताओ, ठाकुर जी कोई चुराए थे महाराज मणि, उन पे भी आ जाएगा। राम जी ने अपनी पत्नी और जो सीता जी हैं उनकी इच्छा थी कि हमारे बच्चे ऋषि के आश्रम में जन्म ले। ये राजकाज के बीच में नहीं, राजा नहीं बनाना मुझे, ऋषियों के आश्रम में हमारे बच्चों का जन्म। उनका पर्सनल मैटर है, पति पत्नी का डिसाइड किया है। वाल्मीकि जी के आश्रम में लवकुश आएंगे और दिखा दिया कि आश्रम में जब जन्म होता है भगवान राम के पुत्र का, जानकी के पुत्र का, और अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ने चाहे लक्ष्मण, भरत और हनुमान जी क्यों ना आए, दोनों बच्चे मिलकर दबोच दिए वहीं पर, कोई उनसे जीत नहीं पाया। महाराज ऐसा संस्कार भगवान राम के पुत्रों, ये उनका अपना निर्णय है। आप क्यों इस पे बोधरेशन कर रहे हैं? तो आपकी इच्छा, आप अपनी पत्नी को कहाँ भेज करके और अपने संतानों को जन्म दिलाना चाहते हैं? नानी के यहाँ भेज दीजिए। बोले हम नानी के यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। ये इतना विवाद का क्या विषय है? हर चीज बस यहाँ विवाद बनाना, विवाद 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 विवाद। संवाद करो, संवाद बहुत जरूरी है। संवाद होगा तो सब होगा। भगवान ने एक एक लगे कलंक को धो दिया, जवाब किसी को नहीं दिया। भगवान चाहते तो रौन देते, भगवान के पास इतनी शक्ति, 17 जीत का जुबान बंद कर देते, द्वारिका में एक व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन भगवान ने सत्य का मार्ग अपनाया। मणि तो चोरी हुई है, अगले का भाई मारा गया है, कलंक मेरे ऊपर आया है, चलो मैं ढूंढ देता हूं, मैं समर्थशाली हूं, ढूंढ दूंगा। और ढूंढ कर सिर्फ जाके प्रस्तुत कर दिया, और प्रस्तुत कर दिया तो सत्यभामा भी मिल गई। बोला आओ सत्यभामा, आओ 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 आओ। वो कहते ना आओ ठाकुर आओ, वो शोले पिक्चर में वैसे ही एक एक को ठाकुर जी ने बुलाया, आओ आओ आओ। कहीं कोई, जहां युद्ध जरूरी थी वहां युद्ध किया, जहां बुद्धत्व की जरूरत थी वहां ज्ञान दिया। ठाकुर जी का ज्ञान, युद्ध हो रहा है और दुर्योधन कह रहा है अरे लड़ाई कब शुरू होगी, ये कोई जगह है पूजा पाठ करने का? ये दोनों गुरु चेला खड़े हो गए गीता कहने के लिए, गीता कह रहे हैं। दुर्योधन कह रहा है युद्ध करने आओ कि गीता पढ़ने आयो? ये तो पहले पढ़ा देना चाहिए था, यहां क्या कर रहे हो? दोनों तरफ से रणभेरी बच चुकी है, 5 जन बच चुका, सब कुछ हो गया, आप यहां गीता सुना रहे हो? यहां युद्ध होगा। भगवान का उसी की तैयारी कर रहा हूं, जरा 40 मिनट में इसको सुना दो, उसके बाद तो ऐसा युद्ध होगा कि बाप बेटे सब याद करोगे। पहले जरा सुना दूं अपने से, क्योंकि अर्जुन ने कह दिया क्या, शस्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे गोविंद, मैंने गोविंद के रूप में तुम्हारा दर्शन कर लिया, लेकिन मैं योग्य नहीं हूं। सखा के रूप में तुमको देख लिया, तुमको अपना साला भी बना के देख लिया। भगवान की बहन से विवाह हुआ उनका, अर्जुन का, प्लस सब बना के देख लिया, सुख कहीं नहीं है, मैं समझ नहीं पाया, अति परिचय अवज्ञात हो गई। अब मुझे पता है दुनिया में एक ही ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते से तुम्हारे प्रति मेरी भावना बदलेगी। बोला कैसे? कहा मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़ा है। बोला कौन सा हनुमान चालीसा? बोला नाम तो हनुमान चालीसा है, पर प्रारंभ होता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। नाम हनुमान चालीसा, प्रारंभ श्री गुरु चरण सरोज रज, और तो और बीच में तो छाती ठोक करके लिख दिया गया न जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव विनाई। बोला पूछ रहे हनुमान जी से, हनुमान जी का भक्त पूछ रहा है, बोला कृपा करिए। हनुमान जी ने बोला कैसी कृपा करूं? हनुमान जी की तरह करूं? बोला नहीं चलेगा। माता की तरह करूं? नहीं चलेगा। पिता की तरह करूं? नहीं चलेगा। मित्र की तरह करूं? नहीं चलेगा। भाई की तरह करूं? नहीं चलेगा। सरकार की तरह करूं? नहीं चलेगा। बोला राम जी की तरह करूं? नहीं चलेगा। दुष्ट, राम जी के विरुद्ध बोलता है। बोला महाराज हमको कृपा लेनी, हम जैसे बोलेंगे वैसे देना पड़ेगा। बोला कैसी कृपा चाहिए? तब कहता है वो व्यक्ति, कौन? जो हनुमान जी से कृपा मांगने आया है, जय 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 हनुमान गोसाई, हे हनुमान जी अगर मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं तो आप कृपा कर दो। कैसे? कहा जैसे एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है ना, वैसी कृपा मेरे ऊपर कर दो। क्या बात है, क्या बात। गोस्वामी जी और गणेश जी ने तो कलम तोड़ दिया लगता है, इसके बाद कलम तोड़ ही दिया होगा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव, और श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। बोला भगवान राम का नाम लेने का हैसियत नहीं तुम्हारा? बोला क्यों? बोला हनुमान चालीसा पढ़ लो, श्री गुरु चरण सरोज रज
गुरुदेव के चरणार बिंद के रज को निकाल करके मस्तक पर धारण करो। राजा रहुगण को भरत, जड़ भरत जी कह रहे हैं रहुगणे तपसा न याति, और क्या कहते, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना गुरुदेव के चरण रज के सिवा दुनिया में मंगल कल्याण करने वाला, बुद्धि को देने वाला, विवेक को देने वाला कुछ नहीं। इसलिए रामायण में छाती ठोक के गोस्वामी तुलसीदास भी कह दे रहे हैं, क्या गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची ब्रह्मा शंकर सम होई। हमने नहीं कहा महाराज, गोस्वामी जी ने कहा। हमारे ऊपर आरोप मत लगाना, हमसे मत लड़ाई कर देना। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरणार बिंद के रज को मस्तक पर लगाओगे तो निज मन मुकुर सुधार। तुम्हारे मन के दर्पण पर जो धूल लगी है, ये भी बात अजीब है। लोग कहते हैं धूल से धूल साफ नहीं होता, परंतु गोस्वामी जी और गणेश जी कह रहे हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी धूल है जो गुरु के चरण से लग जाने के बाद रज बन जाता है, और दर्पण में लगे हुए कालिख और रज को वो रज सदा के लिए मिटा देता है, और दर्पण चमक उठता है मनुष्य का। रज से रज भी धोया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। भैया ठीक, उसके बाद क्या है अगला लाइन, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। अब जाके बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। अब जाकर रघुनाथ के विमल कीर्ति के गायन करने का अधिकार तुमको मिला है। बिना MBBS पास किए डॉक्टर लिख करके, और अगर दवाई वाई लेके बैठ गए और फिर आकर के कहीं से मेडिकल एसोसिएशन वाले पकड़े तो 420 में अंदर कर देंगे। नीम हकीम खतरे जान। एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए। हनुमान चालीसा में योग्यता लिखी है। रघुनाथ के विमल कीर्ति के गायन का योग्यता किसको है? का योग्यता उसी को है जिसने श्री गुरु के चरण सरोज रज से अपने मन के मुकुर को सुधार लिया हो। और रघुनाथ के विमल कीर्ति गायन करने के बाद क्या प्राप्त होगा? रघु बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों फल तब मिलेंगे। बट व्हाट इज द बेस? व्हाट इज योर फाउंडेशन? बेस है श्री गुरु चरण सरोज रज।